हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में सीख लिया था। बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड की हम बात करें तो इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम ही होती है, क्योंकि जब हम एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं तो टाइम इंटरवल है उस पर जब लिमिट लगाते हैं, व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी 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 स्मॉल और यू कैन से इट अप्रोचिंग जीरो, व्हेन टाइम इंटरवल बिकम्स वेरी स्मॉल देन the small displacement is equal to distance traveled. That is why average velocity and average speed जो हमने निकाली थी उनकी वैल्यू अलग अलग आ सकती है, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा इक्वल होगी, क्योंकि जब हम लिमिट लगाते हैं तो टाइम इंटरवल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जब बहुत ही स्मॉल होगा तो स्मॉल इंटरवल में जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्मॉल डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और स्मॉल डिस्टेंस इक्वल होंगी तो जो एवरेज जो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है दोनों की मैग्नीट्यूड सेम आएगी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले तो जो एक्सेलरेशन है इसमें भी हम वही सेम प्रोसेस यूज करेंगे, लिफ्टिंग प्रोसेस। पहले एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसके बाद फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जब हम बात करें एवरेज एक्सेलरेशन की, ए एवरेज, तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। सपोज t1 टाइम पे वेलोसिटी थी v1 और t2 टाइम पे वेलोसिटी थी v2, तो टाइम इंटरवल कितना हुआ? टाइम इंटरवल हुआ t2 माइनस t1। वेलोसिटी में चेंज कितना आया? v2 माइनस v1। ऑफ कोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो हम वेक्टर साइन लेंगे। तो एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन ड्यूरिंग इट। तो जिस टाइम ड्यूरेशन में वेलोसिटी चेंज हुई तो चेंज इन वेलोसिटी को उस टाइम ड्यूरेशन डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। सो वी कैन राइट एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। और आप ये कहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं डेल्टा v, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और जो टाइम इंटरवल है उसको हम कह सकते हैं डेल्टा t। डेल्टा t टाइम। सो दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की यूनिट हमने देखी थी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी यूनिट थी, ये होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। वेलोसिटी का क्या होता है? LT माइनस 1 डिवाइडेड बाई t, तो ये हो जाएगा LT माइनस 2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। ये तो था एवरेज एक्सेलरेशन। अब यदि हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसको हम लिखते हैं ए से। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को सेम बिल्कुल उसी वे में डिफाइन करते हैं जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t। तो ये हो गया
इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, और इसको हम कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं डेरिवेटिव। तो आप ये भी कह सकते हैं a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो ये है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और ये है एवरेज एक्सीलरेशन। इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, यानी जो पूरा मोशन है उस मोशन के दौरान एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो उस केस में जो एवरेज एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वही किसकी होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की। सो वी कैन राइट ए एवरेज इज इक्वल टू ए। तो मोस्टली जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है एक्सीलरेशन से रिलेटेड, तो हमारे इसमें ज़्यादातर केस में जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट होगा। तो हम एवरेज वाले फार्मूले से निकाल कर सिंपल है कि एक बार रख सकते हैं, क्योंकि जब पूरे मोशन के दौरान एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वही इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी और वही इसकी एवरेज वैल्यू होगी। लेट अस डिराइव काइनेमैटिक्स इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ही यही है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो हमने अभी भी डिफाइन किया एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो आप इस इक्वेशन को सिंपली लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू a इंटू और मैग्नीट्यूड की बात करें तो इन मैग्नीट्यूड वी कैन राइट dv इज इक्वल टू a इंटू, ये है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन है और ये है स्मॉल इंटरवल। तो यदि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, मान लें इनिशियल वेलोसिटी u हो और फाइनल वेलोसिटी हो जाए v। तो जब इनिशियल वेलोसिटी u थी तो जब हमने टाइम मापना शुरू किया था, सपोज जब हमने टाइम मापा तो उसमें टाइम था 0 और बाद में टाइम कितना हो गया t। तो 0 से t टाइम में, तो जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट पहले से चला रहा था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u और t टाइम पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी v। और क्योंकि जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं और यहाँ पर ले सकते हैं dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v लिमिट u टू v इक्वल टू a एक्सीलरेशन है बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, ये लिमिट पहले ऊपर वाली लिमिट b का v और माइनस b की जगह u इक्वल टू a, और यहाँ पर लिमिट रखेंगे पहले t माइनस 0, t माइनस 0 से हो जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू a। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई काइनेमैटिक्स की, या आप ये भी ले सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो v u ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। काइनेमैटिक्स सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी नो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी vx बाई t। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के को हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड dx इज इक्वल टू v इंटू dt, where v is velocity at time t, dx is small displacement during small time dt। तो ये जो स्मॉल टाइम dt है, इस दौरान जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है
वो dx था और ये वेलोसिटी थी v। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस स्मॉल इंटरवल के दौरान, ये टाइम इंटरवल इतना स्मॉल है कि इस दौरान हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए हमने ये ली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू। अभी आप देखिए जो इक्वेशन 1 है उसमें जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये 2, ये 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू v की जगह रखते हैं u प्लस at u प्लस at। तो कुछ नहीं किया, तो v की वैल्यू यहाँ पे थी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इस इक्वेशन में। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग दिस, टाइम जो है वो वेरिएबल है, टाइम शुरू में 0 था, बाद में कितना हो गया t। सपोज जब टाइम 0 था तो उस समय पहले से ही जो ओरिजिन है उससे कुछ दूर था जो ऑब्जेक्ट है, तो वो पोजीशन थी x0 और फाइनल कितनी थी x। तो x माइनस x0 दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो ये इनिशियल पोजीशन x0 और ये फाइनल पोजीशन x, या ये भी कह सकते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम या स्मॉल चेंज इन पोजीशन बाई टाइम। तो अभी आप इसको इंटीग्रेट करें। अब आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x लिमिट x नॉट टू x इक्वल टू, ये आप देखिए u इंटू dt इंटीग्रेशन 0 टू t प्लस, इसको अलग अलग करके लिख लिया, a t dt 0। तो अभी आप देखिए u कांस्टेंट है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जो टाइम 0 पे जो वेलोसिटी है वो तो जो शुरू में थी वो तो नहीं थी, वो तो कांस्टेंट थी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इनिशियल वेलोसिटी जो टाइम 0 था उस समय जो वेलोसिटी थी तो वो तो फिक्स वैल्यू थी। तो यहाँ पे आप u को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये फिक्स वैल्यू थी, तो u आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, dt बचेगा, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t लिमिट 0 टू t प्लस, अभी आप देखिए a जो है कांस्टेंट है वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा a, और अंदर क्या हो जाएगा t dt लिमिट 0 से t। तो ये जब इसको आप सोल्व करेंगे तो पहले ऊपर वाली लिमिट फिर माइनस नीचे वाली लिमिट दिया जाएगा x माइनस x0, और यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा u इंटू टी, और आप देखिए इधर जब इस इंटीग्रेशन को करेंगे प्लस a t dt, याद कीजिए मैंने इंटीग्रेशन का फार्मूला बताया था x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन तो जनरल बेसिक फार्मूला था, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। और ऑफ कोर्स यदि इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिमिट है, तो यहाँ पे आप लिमिट रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह t है और n की जगह 1 है, तो t की पावर 1 है, तो पावर 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 कितना 2, और लिमिट रखेंगे 0 से t, तो एक बार इसमें t आ जाएगा और फिर दूसरी बार क्या आ जाएगा 0, तो यही टर्म रह जाएगी। तो क्या आ जाएगा x माइनस x0 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू x0 प्लस
प्लस हाफ AP स्क्वायर। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ये सेकेंड इक्वेशन है। और यदि हम ये कह लें x माइनस एक्स जीरो, इसको s कह लें डिस्प्लेसमेंट, ये कह सकते हैं s इज इक्वल टू UP प्लस हाफ AP स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहें तो आप इस पे वेक्टर का निशान लगा दें। ये वेक्टर है, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है तो इसलिए हम जो वेक्टर है वेक्टर के सामने लगा के, यदि x की डायरेक्शन में है तो प्लस, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस, प्लस माइनस से काम चला सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। s इज x माइनस x नॉट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। This is displacement in time t। ये x0 क्या है? x0 पोजीशन है ऑब्जेक्ट की जब टाइम कितना था 0। सपोज जब हमने टाइम मापना शुरू किया, हम देख रहे हैं कोई गाड़ी चली आ रही है, तो जब हमने टाइम मापना शुरू किया तो हम एक पर्टिकुलर जो ओरिजिन लेते हैं उससे उसकी पोजीशन भी मापते हैं। तो जब हमने टाइम मापना शुरू किया तो उसमें ओरिजिन से जो डिस्टेंस वाला ओरिजिन है उससे जो पोजीशन ऑब्जेक्ट की, दैट इज x। पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 0। x क्या है? पोजीशन एट टाइम t। व्हाट इज x? Position at time t. What is x0? Position at time t equal to 0. What is x minus x0? Displacement in time t. थर्ड एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। We know acceleration is equal to dv by dt in terms of magnitude अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं dv बाई dx इंटू dx बाई dt। तो दिस dx कैंसल एंड दिस dv बाई dt। तो हम इस एक्सप्रेशन को, इस राइट हैंड साइड को ऐसे लिख सकते हैं। व्हाट इज dx बाई dt? dx बाई dt इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। dx by dt is instantaneous velocity। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को a is equal to what is dx by dt? v dv by dx। v is equal to dx by जो वैल्यू है इक्वेशन 1 का लेते हैं इसको, ये इक्वेशन 1 है और ये एक्सप्रेशन। अभी आप dx को इस तरफ ले जाइए, so we can write v dv is equal to a into dx। तभी यहाँ पे वेरिएबल है dx, यहाँ पे वेरिएबल है वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी है। इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। इंटीग्रेटिंग इनिशियल पोजीशन थी x0, फाइनल पोजीशन कितनी होगी x। इनिशियल वेलोसिटी थी u और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी v। अब आप देखिए जो v है इसको जब इंटीग्रेट करेंगे फिर वही फार्मूला x की पावर n dx, x की यहाँ पे v dv जो है वो वेरिएबल है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर 1 पड़ जाएगी v स्क्वायर बाई 2 और लिमिट u टू v
इधर ए एक्सलेशन है वो बाहर आ जाएगा, डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा x और लिमिट x0 टू x। तो यहाँ पर आप पहले ऊपर वाली लिमिट लिखेंगे तो ये आ जाएगा v²/2 माइनस नीचे वाली लिमिट रखेंगे u²/2। तो लिमिट है वो पहले ऊपर वाली लिमिट रखो, पूरी एक्सप्रेशन में जो भी है तो उस सब में v की जगह v आ जाएगा, तो ये v²/2 और माइनस फिर इस पूरी एक्सप्रेशन में v की जगह u रखो a और इधर पहले ऊपर वाली लिमिट तो ये जाएगा x माइनस x0 ए कॉन्स्टेंट। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ले सकते हैं v² माइनस u² इक्वल टू 2ax माइनस x0। What is x minus x0? X minus x0 is displacement in time t. So we can write v² minus u² equal to 2as। तो ये हमारी तीसरी एक्सप्रेशन आ गई, where s is equal to x minus x0, it is displacement in time t। t is the time during which motion takes place। वेक्टर फॉर्म में आप इसको नाम ले सकते हैं v² माइनस u² इक्वल टू, तो v² वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो v आ जाएगा स्केलर। तो ये v डॉट v ऐसे ले सकते हैं -2 और ये ले सकते हैं a डॉट s। आगे ये जब 2 डायमेंशनल जब मोशन होगा तब आप ऐसे लिख सकते हैं डॉट, 1 डायमेंशन में आपको जरूरत नहीं है तो आपका इसी से काम चल जाएगा। So this is third expression, v² minus u² equal to 2as। a is acceleration, s is displacement in time t, u is initial velocity and v is final velocity, that is velocity after time t। हमने 3 इक्वेशन डिस्कस करी हैं। 3 इक्वेशन कौन कौन सी हैं? v इक्वल टू u प्लस kt, x इज इक्वल टू x0 प्लस ut प्लस हाफ at², या इसको आप ऐसे ले सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ut प्लस हाफ at²। और तीसरी एक्सप्रेशन थी v² माइनस u² इक्वल टू 2as, या v² माइनस u² इक्वल टू 2ax माइनस x0। ये याद रखें आप, ये तीनों इक्वेशन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो उसमें ये तीनों इक्वेशन यूज होंगी। अब इसमें मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊं, ये जो s है, व्हाट इज s? s इस इक्वेशन में s क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। s इज डिस्प्लेसमेंट, s इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, इट इज नॉट डिस्टेंस। जब आप इन इक्वेशन को यूज करें तो आप ये ध्यान रखें s इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन से रिलेटेड। फर्स्ट प्रॉब्लम, ए बुलेट ट्रेवलिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 मिनट। आप ये मान लीजिए सपोज ये इस तरह से ट्री ट्रंक है और यहाँ पे ये बुलेट आ रही थी, तो बुलेट आ रही थी तो ये इस पर जैसे इसने बुलेट ने जब इसको ट्री को हिट किया था तो उसमें इसकी वेलोसिटी थी 16 मीटर
16 मीटर पर सेकेंड एंड कम्स टू रेस्ट इन, जैसे यहाँ से यहाँ तक चली है और यहाँ पे ये रेस्ट में आ गई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 16 मीटर पर सेकेंड और ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है वो है 0.4 मीटर। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग रिटार्डेशन। अब ये रिटार्डेशन क्या है, बेसिकली जब वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन, और जब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होती है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। सो रिटार्डेशन इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाता है और रिटार्डेशन स्पीड को घटाता है। तो जो एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, दोनों की डेफिनेशन सेम है। लेकिन यदि वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही हो तो उसको कहेंगे रिटार्डेशन, और यदि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही हो तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो आप देखिए हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u गिवन है 16 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि जो बुलेट है वो रेस्ट में आ रही है तो रेस्ट में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि जो ड्यूरिंग टाइम है उस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट है वो दे रखा है तो वो है s 0.4 मीटर। तो ये तीन चीज़ें गिवन है u, v और s, और ये पूछ क्या रहा है बाय द टाइम टेकन, यानी कि हमें निकालना है t की जो इक्वेशन है उसमें अब देखिए एक्सेलरेशन है, इस वेलोसिटी से निकालें तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं इक्वेशन v है और u है और s है। तो इक्वेशन 3 यूज करते हैं, वहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v कितना है 16, सॉरी v तो फाइनल वेलोसिटी है जो कि 0 है, u कितना है u 16 स्क्वायर इक्वल टू 2a और s कितना है 0.4। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो a आ जाएगा 0.8, 16 स्क्वायर कितना होता है 16 स्क्वायर 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 0.8, तो एक डेसिमल ये 10 लगा दो यहाँ पे तो ये 2 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आ गया 320 मीटर पर सेकेंड। और बेसिकली ये जो एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव साइन हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो जब एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन आता है उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। तो ये हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन, और अब आप इस वैल्यू में पुट कर लें एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन रखते हुए तो आप टाइम निकाल सकते हैं। तो ये था यूजिंग दिस इक्वेशन। अभी आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, अभी आप इक्वेशन यूज करेंगे टाइम निकालने के लिए ये वाली फर्स्ट इक्वेशन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। v कितना है, v बताइए 0, u कितना है 16, a बताइए कितना है -320 इंटू टाइम t निकालना है। तो t आ जाएगा यहाँ पे, t आ जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो 16/320, 16 दूनी 32, 1/20 सेकेंड। 1/20 सेकेंड का मतलब है आप इसको जब सोल्व करेंगे तो 0.05 सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन, तो ड्यूरिंग रिटार्डेशन इतना टाइम लगा। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन था इसमें हमें 2 इक्वेशन यूज करनी पड़ी, एक तो फर्स्ट जिसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ा और दूसरी टाइम, क्योंकि जो टाइम है वो है इक्वेशन फर्स्ट में और जो एक्सेलरेशन है वो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें वेलोसिटी v है, u है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। तो इसमें एक्सेलरेशन चाहिएगा, एक्सेलरेशन जो
निकाला हमने, वो एक्सेलरेशन निकाला है थर्ड इक्वेशन से, क्योंकि वी यू और एस गिव। सेकंड इक्वेशन यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें टाइम भी नहीं है और एक्सेलरेशन दोनों ही, ना तो एक्सेलरेशन का पता ना ही टाइम का पता, इसलिए हमने सेकंड इक्वेशन यूज नहीं की। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। फाइंड ए एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें फार्मूला आता है वी एवरेज, ये किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमें एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो एस इज इक्वल टू यू टी यू इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से पार्टिकल ने स्टार्ट किया है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टाइम कितना लिया है, टी 5 सेकेंड, और स्पीड कितनी होगी 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब 18 किलोमीटर पर आवर, और ये यहाँ पे सेकंड में दे रखा है तो किलोमीटर पर आवर को सेकंड में बदल लो तो ये v आ जाएगी। v है 18 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर होते हैं 1000 मीटर और 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड। 1000/3600 सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 5/18, 18 से 18 कैंसिल, तो ये v है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। फॉर्मूला यूज करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एस। सॉरी, एस के लिए यदि हम ये फार्मूला यूज करें तो, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इसमें फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है, एस आ जाएगा। इसमें वी है, यू है, आपकी चॉइस है। मैं ये फार्मूला यूज कर रहा हूँ थर्ड, आप इसको सेकंड से भी कर सकते हैं। यू कितना है, 0, टी हाँ है यू, चलो सेकंड से कर लेते हैं, सेकंड लिखा हुआ है। तो एस इज इक्वल टू यू टी, यू 0 है, 0 यू इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए किसी से भी, जो चीज़ जिससे मल्टीप्लाई होगा उसको भी 0 कर देगा। हाँ, एक्सेलरेशन का मैं नहीं पता तो एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं, एक्सेलरेशन ए। और यहाँ पे ऐसा एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, शायद देखा नहीं मैंने, ये इसमें एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा एस इक्वल टू 0 हाफ ए इंटू टाइम। टाइम कैसे निकाले, टाइम तो दे रखा है, टाइम कितना है 5 सेकेंड इंटू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे एस की वैल्यू आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू 25/2 के। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, वी एवरेज इज इक्वल टू 25/2 एवरेज डिस्प्लेसमेंट और टाइम। हमारा पता बेसिक जो है वो यही डेफिनेशन है, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है 25/2 ए, 25a/2। टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2a। अब एक्सेलरेशन a कितना है वो हमें निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं ये इक्वेशन 3। तो ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी v एवरेज 5/2a, ये आ गई इक्वेशन 2। और ये एस था हमारा, एस था 25/2
25/2a ये इक्वेशन 1, और ये यहाँ पे 5 को 25 से काटा तो दिया जाएगा 5a, तो यहाँ से 5a आया। एवरेज वेलोसिटी आई 5a/2। अभी हम इक्वेशन थर्ड यूज करते हैं, v² - u² = 2as। यदि हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करें तो v है 5, u है 0, a निकालना है और t गिवन है। यस, फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन में देखिए v 5 मीटर/सेकेंड, u 0 है, प्लस a एक्सलेशन निकालना है और टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो 5a = 5, दिस इम्प्लाइज a = 1 मीटर/सेकेंड²। तो a की वैल्यू 1 मीटर/सेकेंड², ये सपोज इक्वेशन 3 आ गई। तो a की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दीजिए, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी b एवरेज 5/2 आ जाएगी 2.5 मीटर/सेकेंड, ये आई एवरेज वेलोसिटी। और दूसरा उसने पूछा डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस, तो आप देखिए ये फार्मूला है, क्योंकि एक्सेलरेशन अब वो पॉजिटिव है, यदि एक्सेलरेशन नेगेटिव होता तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा ध्यान से करनी पड़ती, क्योंकि अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि जो बॉडी है वो जो पार्टिकल है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अभी यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस आ जाएगी s = ये रहा फार्मूला 25/2a, और a की वैल्यू कितनी आई 1, तो s की वैल्यू आ जाएगी 25/2 × a, ये आ गई 12.5 मीटर। तो ये था क्वेश्चन जिसमें हमने एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट की है। और हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डिस्कस की है काइनेमेटिक्स की इक्वेशन, तो उसमें जो एवरेज वेलोसिटी है, यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मैं अलग चौक से लिख देता हूँ, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, then average velocity formula we can write average velocity is equal to u plus v divided by 2। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। ध्यान रहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, आपको u की वैल्यू पता हो और v की वैल्यू पता हो, तो आप एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए पहले डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर उसको टाइम से डिवाइड किया, तो ये इक्वेशन आई, फिर वहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करनी पड़ी। अब इस इक्वेशन में देखिए आपको एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5, तो ये आ जाएगी 5/2 यानी 2.5 मीटर/सेकेंड। आप देखिए आपको ये फार्मूला याद कर लेना चाहिए, इम्पोर्टेंट रिलेशन, आपका टाइम सेव करेगी, तुरंत आंसर आ जाएगी। तो आज हमने डिस्कस किया एक्सेलरेशन के बारे में, और काइनेमैटिक्स की जो 3 इक्वेशन हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के, वो हमने कैलकुलस मेथड से ड्राइव की, हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की। आप HC वर्मा की जो बुक है या NCERT की जो बुक है, वहाँ से आप 1 डायमेंशनल जो मोशन है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आप वीडियो को पॉज करना, मैं कुछ और प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू। Try following problem yourself.